रामायण, और रामायण बहुत सारी हैं। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, महारामायण, राधे श्याम रामायण, भुसुंडी रामायण, बहुत प्रकार की रामायण है। रामायण का अर्थ क्या है? जो राम का घर हो। राम का अयन मतलब रामायण, जो राम का स्थान घर हो उसे रामायण कहते हैं। तो राम कहाँ है? बोले रामायण में। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण ही लिखी होती। रामचरितमानस लिखने का क्या तात्पर्य है? रामचरितमानस गोस्वामी जी ने केवल इसलिए लिखी कि देखो, राम का घर, हमारा जो मंदिर है वह राम का घर है। हमारे लिए जो हम जैसे मंदिर कहते हैं वह राम के लिए घर है। तो राम के घर में जाने के लिए शर्त है। मंदिर जाने की एक शर्त है, स्नान करके मंदिर जाइए, है ना? तो स्नान कहाँ करेंगे? बोले रामचरितमानस। मानस मतलब सरोवर। मानस का अर्थ होता है सरोवर। आप लोग कहते भी हम मान सरोवर। मानस मतलब सरोवर। तो रामचरित्र मानस, राम के प्रेम का जो सरोवर है वह रामचरितमानस है। पहले आप रामचरितमानस में स्नान कर लीजिए, फिर रामायण में प्रवेश करिए। भाई स्नान करेंगे तब तो प्रवेश होगा मंदिर में। तो भगवान तक पहुंचना हो तो रामचरितमानस के जल में, अर्थात रामचरितमानस के सरोवर में, अर्थात इस प्रेम के सरोवर में, भक्ति के सरोवर में, ज्ञान के सरोवर में और वैराग्य के सरोवर में आप डुबकी लगाएं, फिर भगवान तक पहुंचे हैं। यह रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की सुंदर सी रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बारे में वर्णन है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में 1589 संवत में इनका जन्म हुआ। पिता आत्माराम दुबे थे, माता का नाम हुलसी था। बड़ा गोस्वामी जी जब जन्म लिए तो 32 दांत थे। जन्म लेने के कुछ दिन बाद माता मर गई, कुछ दिनों बाद पिताजी मर गए। अब गांव के लोगों को लगा यह बच्चा बड़ा अपशगुन है। अच्छा, भक्तमाल में हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि किसी रिश्तेदार ने, तुलसीदास जी छोटे से थे, माता पिता मर गए तो दया आई तो किसी रिश्तेदार ने रखा, तो संयोग से वो रिश्तेदार भी मर गया। अब सारे जग में बदनामी हो गई कि ये बच्चा ऐसा है कि जो रखता है मर जाता है। तो लिखा है भक्तमाल में कि गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। लोग भोजन भी नहीं देते थे इस चक्कर में कि कहीं इसे खिलाएंगे तो कहीं हम मर ना जाएं। गोस्वामी जी का बचपन में बड़ा बहिष्कार हुआ, बड़ा अपमान हुआ, बड़ा अनादर हुआ। अच्छा, एक बात बताऊं, आप सोने को जितना तपाएंगे वो उतना चमकेगा। अर्थात एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना कष्ट उठाता है ना, आज तक इतिहास गवाह है मेरी माँ, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचे हैं जिन्होंने जीवन में कष्ट उठाए हैं। जो सुख की हलवा रोटी पूरी खाए हैं वो क्या इतिहास बनाएंगे? हाँ, जो आनंद से जिंदगी जी रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, इनसे इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास तो काल कोठरी में बैठ के लोग लिखते हैं। जीवन में जो व्यक्ति जितना तपता है उतना चमकता है। इसीलिए हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना किया करते हैं आप लोगों से कि बच्चों को ज्यादा सुख सुविधा में मत डालिएगा। उन बच्चों को तपने दीजिएगा, जितना तपेंगे उतना मजबूत होंगे।
आप जितनी तपस्या करेंगे, पसीना जितना बहाएंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप उतने कामयाब होंगे। और जो व्यक्ति जितने सुख सुविधाओं में है वो उतना असफल है ना, उतना असफल है। इसीलिए जीवन में तपाना होता है। कई बार आप देखते हैं पिता ने बहुत नाम कमाया, पिता ने बहुत दौलत कमाई और बच्चे ने उस नाम को चला ना सका, बढ़ा ना सका। पिता ने बड़ी फैक्ट्री बनाई, पिता ने बड़ा नाम कमाया और बच्चे ने उसको ना चला सका। क्यों? क्योंकि वो बेटा तप ना पाया, तपस्या ना कर पाया। उसके पिता ने तो मेहनत कर कर के काम किया, तप गया था, मजबूत हो गया था, और ये तो मजबूत हो ही नहीं पाया। भार उठाने के लिए ना ये कंधे मजबूत होने चाहिए। जितना आपका कंधा मजबूत होगा आप उतनी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे इससे। इसीलिए अपने बच्चों के कंधे मजबूत किया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी बाल्यकाल से ही लोगों की दुत्कार सुन रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं, अपमान और अनादर के बीच में जी रहे हैं। राम भक्तमाल में लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गांव के बाहर लोगों ने गांव से निकाल दिया। एक पेड़ की छांव में गोस्वामी जी रहने लगे तो वहां उनकी तपस्या, उनका प्रेम देखकर स्वयं माता सीता, माता लक्ष्मी एक सामान्य नारी का रूप बनाकर तुलसीदास जी को भोजन देने आती थी रोज। एक दिन गांव वालों को पता चल गया कि इसे कोई भोजन दे रहा है, तो गांव वाले लाठी लेकर खड़े हो गए। गांव वाले चाह रहे थे ये मर जाए, मर जाएगा तो कहीं ये ना मरे तो कहीं हमें ना मार डाले। लोगों को डर लग रहा था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से आगे चले गए। माता लक्ष्मी भी अब आना बंद कर दी, भोजन मिलना बंद हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी चल पड़े और चलते 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 उन्हें गुरु भगवान की सानिध्यता मिल गई, है ना। श्री नरहरिदास जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं श्री नरहरिदास जी। नरहरिदास जी की सानिध्यता मिली और नरहरिदास जी को भगवान ने सपने में कहा कि ये बालक आया है, जन्म से इसके 3200 दांत हैं और जन्म लेते ही राम बोला था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राम बोला, इसे पढ़ाओ। तो श्री नरहरिदास जी ने वेद का, पुराणों का, व्याकरण का सब ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी राम बोला को सिखाया। राम बोला जब सब सीख गए, कुछ दिनों बाद उनके गुरुजी की भी मृत्यु हो गई। गुरुजी भी चले गए। अब गुरुजी का भी सहारा नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसीलिए जीवन में गुरुजनों का बड़ा महत्व है। इसीलिए गोस्वामी जी जब ग्रंथ की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहली वंदना गुरुजनों के चरणों में करते हैं। हमने आज पढ़ा कि श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बदले हम दुनिया में, हमारे पास ऐसी कोई दौलत नहीं है जिस दौलत को हम देकर गुरु के ज्ञान का कर्ज चुका सकें। जैसे कभी माता का कर्ज नहीं चुका। दुनिया में आप आज तक इस दुनिया में किसी ने इतना धन नहीं कमाया कि वो अपनी कमाई से माता का कर्ज चुका सके। आप कितनी भी दौलत कमा लो, सारी दुनिया के राजा बन जाओ, फिर भी आपकी दौलत गुरु का कर्ज चुकाने के लिए कम है, माता का कर्ज चुकाने के लिए कम है और पिता का कर्ज चुकाने के लिए कम है। इसलिए कभी अपने गुरुजनों का, माता का, पिता का अपमान अनादर ना कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर काशी आए, वहां विद्वानों के बीच में रहे और कुछ दिनों बाद उनका मन हुआ कि चलो हम गांव चलें। तो तुलसीदास जी पढ़ लिख कर, विद्वान होकर अपने गांव चले गए। तो जब गांव गए उस समय तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी, बड़े विद्वान हो गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो एक दिन
वहां पर अपने गांव राजापुर में जब गए ना, तो गांव वाले बड़ा सम्मान करने लगे। रे भैया, हमारे गांव का बच्चा बड़ा विद्वान हो गया, तो सम्मान करो। जो लोग खाना नहीं देते थे, अब तो उन्होंने एक तुलसीदास जी के लिए घर बनवा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब दूर दूर से लोग आने लगे जानकारी लेने, नाम बढ़ गया, ख्याति बढ़ गई, गांव भी जगमग जगमग जलने लगा, अर्थात आनंद हो गया। तभी गांव वालों ने कहा, सुनो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, अब तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। देखो, उस जमाने में भी लोग वंश की बातें करते थे। जैसे लोग आज हैं ना, वैसे ही लोग तब भी थे। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला, ज्यों का त्यों है सब। तब की सोच भी वैसी थी, आज की सोच भी वैसी ही है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने कहा कि आप विवाह कर लो तो आपके बच्चा हो जाए और आपका वंश आगे चल जाए। गोस्वामी जी को भी लगा कि ठीक कह रहे हैं, कर लेना चाहिए। तो पास में एक विद्वान पंडित जी थे, उनकी बेटी का नाम था रत्नावली। रत्नावली से उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह किया तो माता का प्यार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं, तो पत्नी आई। तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है, अब प्यार करती है तो तुलसीदास जी को अच्छा लगता है, ये प्यार करती। प्यार मिला ना पहली बार, कभी बच्चे को प्यार मिला नहीं था, आज प्यार मिला। तो गोस्वामी जी उसके प्यार से बड़ा प्रभावित रहे। और बस एक दिन घर से कहीं गए थे तुलसीदास जी, विद्युत गोष्ठी में गए होंगे कहीं, तभी उनका भैया आ गया और रत्नावली से बोला कि मायके में कोई इमरजेंसी काम है, आप चलो। तो रत्नावली ने कहा, पति तो है नहीं, कैसे चलें। तो पड़ोसियों को बता दिया कि बहुत इमरजेंसी है। तो अब उस जमाने में टेलीफोन तो था नहीं कि मोबाइल लगा दें, तो रत्नावली चल पड़ी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए, कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो पड़ोसियों ने कहा उसका भाई आया था आपकी पत्नी का, और कोई बहुत काम आ गया है, कोई गड़बड़ हो गई है, तो मायके चली गई। अब तो तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए। परेशान ऐसे हो गए कि अब क्या करूं मैं, अब कैसे जाऊं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने भावुक हो गए कि वो रह ना सके, और पत्नी के पीछे रत्नावली रत्नावली कहाँ हो, रत्नावली चल पड़े तुलसीदास जी। अच्छा, पानी गिर रहा था, बाढ़ आ गई थी, नदी में एक मुर्दा बहता जा रहा था। गोस्वामी जी को लगा नाव है। देखो, पत्नी के प्रेम में इतना वो मोहित थे कि वो मुर्दे को नाव समझ रहे हैं, और नाव मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। अच्छा, पत्नी जिस कमरे में रहती थी ना, उस कमरे में सांप जा रहा था, बरसात का समय था, सांप जा रहा था। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ ली कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है कि इसको पकड़ के आ जाना। तो सांप को पकड़ पकड़ के गोस्वामी जी पत्नी के कमरे में चले गए, और जब पत्नी के कमरे में गए, पत्नी को जगाया, रत्नावली देखो मैं आ गया। रत्नावली की आंख खुली, अरे आप यहाँ कैसे आए। बोले, तुमने ही तो रस्सी डाली थी, झांक कर देखा तो सांप था। अरे मैं कल आ जाती, आप रात रुक नहीं सकते थे। क्या कहूं रत्नावली, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं एक क्षण नहीं रह सकता। तब रत्नावली ने यूं कह दिया कि स्वामी जी, अपने पति से कह दिया। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि रत्नावली ने कहा, भगवान ने कहवाया। रत्नावली ने कहा अपने पति से, स्वामी जी जितना प्यार मुझसे करते हैं इतना रघुनाथ जी से किया होता तो कल्याण हो गया होता। बस ये शब्द थे कि तुलसीदास जी को बात समझ में आ गई कि बात सही कह रही है। मैं संसार के पीछे इतना परेशान हूँ, पागल हूँ, भोगों के पीछे पागल हूँ। मैं रघुनाथ जी से प्यार कर लेता तो सचमुच मेरा कल्याण हो जाता। मैं कहाँ संसार में उलझ रहा हूँ। तुलसीदास जी तुरंत उल्टे पांव वापस चले गए। अच्छा, तुलसीदास जी के जाने के बाद रत्नावली को बड़ी गिलानी हुई। रत्नावली को लगा राम राम, मैंने अपने पति का अपमान कर दिया। और पत्नी तुलसीदास जी का चिंतन करते करते रत्नावली ने प्राण त्याग दिए। बड़ी पतिव्रता नारी थी वो, तो भगवान उसके मुंह से ये बुलवाना चाहते से तो बुलवा दिया।
और रत्नावली ने प्राण त्याग दिए तुलसीदास जी के वियोग में। वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लौटकर राजापुर अपने गांव नहीं आए। भगवान का चिंतन करते करते सारे भारत का भ्रमण किया, सारी भाषाओं का नॉलेज लिया। अवधी भाषा में उन्होंने अयोध्या में जाकर, और अयोध्या में आज भी जहाँ कनक भवन जी बैठे हैं, जहाँ हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बैठे हैं, वहाँ पीछे एक पंचवटी थी, मतलब 5 वृक्ष थे बड़े बड़े, वहाँ सुंदर सी छाया थी। वहाँ पर एक महात्मा जी रहा करते थे। उन महात्मा जी ने कहा कि तुलसीदास जी को सपना आया कि आप यहाँ पर जाओ। वहाँ वो महात्मा के पास गए तो महात्मा जी बोले, तुलसीदास मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, अब आप यहाँ रहो और आप एक ग्रंथ लिखो जिसको आप चाह रहे हैं लिखना। उस अयोध्या की पावन धरा पर बैठकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पवित्र से रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ को लिखना आरंभ किया। हाँ, और वही महाग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी रोज भगवान की कथा सुनाया करते थे। और एक दिन उनकी कथा हनुमान जी सुनने आते थे। वो शौच का पानी बचता था तो एक बेर के जड़ में डालते थे। एक प्रेत प्रसन्न हो गया, बोले तुलसीदास जी आपने हमें पानी बहुत पिलाया है, चाहते क्या हो? तुलसीदास जी कहते हैं बस एक ही चाहत है, बस राम का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए जो भक्तों की सच्ची भावनाएं होती हैं ना, भक्त तो भगवान के सिवा कुछ चाहता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा मैं सिर्फ राम का दर्शन करना चाहता हूँ, बस मुझे राम का दर्शन करा दीजिए। प्रेत ने कहा मैं तो राम का दर्शन नहीं करा सकता, पर ये रास्ता जरूर बताता हूँ कि जब आप कथा सुनाते हैं तो सबसे पीछे एक सांवला सा आदमी आकर बैठता है, वो हनुमान जी हैं, आप उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको जरूर राम जी का दर्शन करा देंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अब राम कथा जब सुनाए तो उनकी द्वारा कही कथा सुनने लोग आते थे। अच्छा, हनुमान जी भी आते थे। तो हनुमान वो जान गए तुलसीदास जी कि ये हनुमान जी हैं। अब जब सारे श्रोता गए तो हनुमान जी भी जाने लगे। तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने। कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे राम का दर्शन कराएं, आप मत छिपिए, मैं पहचान गया आप हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा भैया मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, कथा आप बड़ी अच्छी सुनाते हैं सो मैं आता हूँ। ना ना, आप तो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, छोड़ा नहीं। तब हनुमान जी को मजबूरी में प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। और हनुमान जी से यही चाहा तुलसीदास जी ने कि हे हनुमान जी, आपने तो कई बार राम का दर्शन किया है, मुझे जैसे अधम को भी राम का दर्शन करा दीजिए। जब दर्शन की चाहत रखी तो हनुमान जी ने कहा आपको हम दर्शन कराएंगे। ये घटना चित्रकूट की है ना। तो वहां पर चित्रकूट के घाट में चंदन घिस रहे थे और रोज तुलसीदास जी चंदन का दान करते थे सबको। देखो चंदन दान, चंदन लगाते थे सबको। आज जब चंदन लगाने लगे तो स्वयं राम जी इनसे चंदन लगवाने, इतना प्रेम से चंदन लगाते, इतना प्रेम से भजन करते कि स्वयं राम लक्ष्मण आते। और जब राम लक्ष्मण आ गए तो तुलसीदास जी अपने मस्ती में चंदन लगा रहे थे, उन्होंने तो पहचाना नहीं। तब हनुमान जी ने दोहा गाया कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी ने ये बात कही, उन्हें स्मरण आ गया कि मैं तो राम के दर्शन के लिए खड़ा हूँ। और राम लक्ष्मण जब चंदन लगवाए, तुलसीदास जी जाग गए भाव से और उन्होंने देखा भगवान को, चरणों में गिर पड़े। हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। राम जी के चरणों को प्रत्यक्ष दर्शन भगवान राम का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया। ऐसे महान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने हम सभी को रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ तैयार करके दिया,
जिन्होंने अनेक बार भगवान श्री राम का दर्शन किया। जब रामचरितमानस पूरी तैयार हो गई तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई इसको आपने हिंदी में क्यों लिखी। उस जमाने में सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे। तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया विद्वानों ने कि आपने रामचरितमानस लिखी है और आपने हिंदी में लिखी है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शंकर के पास और विद्वानों ने भी संस्कृत में अपने ग्रंथ लिख डाले इसके कंपटीशन में, और सारे ग्रंथों को ले जाकर वहां पर काशी विश्वनाथ जी के पास रख दिया गया। और वहां शंकर जी से कहा गया कि जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा सुबह, उसी को मान्यता दी जाएगी। दरवाजा लगा दिया गया, पहरेदारी लगा दी गई, ताला बंद कर दिया गया। शंकर जी के आसपास सारे ग्रंथ जमा दिए गए और जब सुबह हुई सबने दरवाजा खोला और देखा तो सबसे ऊपर रामचरितमानस लिखी थी और शंकर जी के सिग्नेचर थे। शंकर जी ने लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिखा, उस जमाने में हिंदी लुप्त हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस जमाने में रामचरितमानस लिखी, उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था भारत में और हिंदी उर्दू का प्रचलन ज्यादा हो गया था। लगभग हिंदी विलुप्त होने की स्थिति पर थी, पर रामचरितमानस को अवधी भाषा में हिंदी में लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल राम का ही नहीं अपितु भाषा की भी रक्षा की है। तुलसीदास जी ने काव्य की रामचरितमानस, राम की तो महिमा सब तक पहुंचाई ही है, राम को तो सब तक पहुंचाया ही है, पर जो विलुप्त होने की स्थिति में भाषा थी हमारी हिंदी, उसे भी एक संजीवनी मिल गई रामचरितमानस के द्वारा। इसीलिए रामचरितमानस जो श्रवण कर लेता है निश्चित वह भगवान का प्रिय हो जाता है, प्रेमी बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ को शुरुआत कहां से करते हैं? वा शब्द से। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों को, अर्थ समूह, रसों को, छंदों को और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अक्षरों को भी प्रणाम किया, शब्दों को भी प्रणाम किया। और रामचरितमानस में ये सब कुछ है। गणेश जी की वंदना कर रहे हैं सर्वप्रथम, वंदे वाणी विनायको। गणेश जी को प्रणाम इसीलिए किया जाता है प्रथम में, ताकि कोई विघ्न ना हो। विघ्न विनाशक कहते हैं गणेश जी को। इसीलिए गणेश जी की पूजा हम सभी सर्वप्रथम करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो विघ्न को आने नहीं देते। अक्षरों की, अर्थ समूहों की, रसों की, छंदों की, सबकी वंदना, गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। फिर भवानी शंकरो वंदे, माता पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि यह श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। शंकर जी कौन है? विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान शंकर है, मां पार्वती है। इसीलिए ऐसी भवानी शंकरो, ऐसे श्रद्धा और विश्वास
के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। विश्वास सीखना है, विश्वास प्राप्त करना है तो भगवान शंकर की शरण में जाएं। फिर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। भगवान शंकर स्वरूप गुरु को गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। गुरु जी के चरणों में पावन नमन कोटि कोटि वंदन। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम के गुण समूह रूपी वन को, वन में विहार करने वाले श्री सीताराम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी और कपीश्वर मतलब श्री हनुमान जी। कवीश्वर मतलब कवियों में श्रेष्ठ कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी। अच्छा, जब रामायण का ग्रंथ तैयार वाल्मीकि जी ने किया, उसी समय हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी, पत्थरों में लिखी थी। तो हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जरा हमारी रामायण पढ़कर देखें। हनुमान जी ने पढ़ा, अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा जरा हमारी भी पढ़ो। तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी तो वाल्मीकि जी पढ़ के रोने लगे। बोले आपने इतना बढ़िया लिखा है, हमारे ग्रंथ को तो कोई पूछेगा नहीं। हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। बोले क्या? बोले आप अपने ग्रंथ को समुद्र में फेंक दीजिए, डाल दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपने ग्रंथ को, इतना बढ़िया लिखा था हनुमान जी ने, क्योंकि वो तो साथ में थे राम जी के। तो फिर वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ सब तक पहुंचा और हनुमान जी की वही इच्छा रह गई। तो हनुमान जी ने अपने ग्रंथ को तुलसीदास जी के द्वारा लिखवाया। हनुमान जी ने जो अपना ग्रंथ फेंक दिया, समुद्र में विसर्जित कर दिया, हनुमान जी के द्वारा ही फिर यह रामचरितमानस हनुमान जी अपने भाव देते गए और तुलसीदास जी वो भाव प्रकट करते गए। तो ये वही रामचरितमानस है जो हनुमान जी ने लिखी थी। रचि महेश निज मानस राखा, ये वही है जिसे भगवान शंकर ने रच लिया था और मन में रखा था, समय आने पर उसे प्रकाशित कर दिया। ऐसी माता सीता को, भगवान राम को, जो सबकी शक्ति है, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। ऐसी माता शक्ति जो सब ब्रह्मा काम करते हैं तो सीता माँ की शक्ति से, माँ सीता शक्ति स्वरूपा है। हम सब जो भी काम करते हैं शक्ति के बिना नहीं होता। गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, सारे पुराणों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है। और किस लिए लिखा है? स्वांतः सुखाय, अपने आनंद के लिए लिखा है। किसी के प्रति कोई ये नहीं कि हम तुमसे अच्छा लिखें, ये करना, कोई राग द्वेष ईर्ष्या कपट कुछ नहीं, केवल आनंद के लिए ग्रंथ लिखा। गणेश जी को प्रणाम करते हुए तुरंत भगवान की कृपा को गोस्वामी जी ने लिख दिया। मूक होहि बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यही बात गीता में लिखी है। मूकम करोति वाचालम, इसकी हिंदी व्याख्या गोस्वामी जी ने की।
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। कितना अद्भुत लिखा है। गोस्वामी जी जानते हो क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं मुंह कहो ही बाचाल, जिस पर राम जी की कृपा हो, जिस पर भगवान की कृपा हो ना मैया, तो गूंगा भी बोलने लगता है। मूकम करोति वाचालम, मुंह कहो ही बाचाल, गूंगा भी बोलता है। किसकी कृपा से? इसीलिए कहता हूं डॉक्टर भी इलाज करते करते कई बार ये कहा करते हैं कि इलाज करना हमारा काम है, ऑपरेशन करना हमारा काम है, बचाना ना बचाना ईश्वर का काम। ऐसा डॉक्टर बोलते हैं ना, भगवान चाहेंगे तो बचेगा, हम तो भाई ऑपरेशन कर देंगे। मतलब डॉक्टर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी डॉक्टर भी भगवान के भरोसे ही काम कर रहे हैं कि नहीं? कहने का अर्थ यह है कि भगवान चाहेंगे ना मेरी माँ, तो गूंगा भी बोलेगा। इसीलिए आप सबसे ज्यादा विश्वास केवल भगवान पे किया करो, अपने राम पर विश्वास किया करो, अपने श्याम सुंदर पर विश्वास किया करो। हमारे सीताराम जो हैं, हमारे राम जी सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। गूंगा भी बोल सकता है और पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। लंगड़ा भी, ये जो बात लिखी है ना, ये मुझ में पूरी घटित हो रही है। आपको हमने पहले कहा था कि हम मूकम करोति वाचालम, सच कहूं तो मैं गूंगा ही हूं, मैं निरक्षर हूं, गूंगा, एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता हमसे, हम गूंगे ही हैं, हमसे कुछ नहीं आता, पर बोल रहे हैं तो ये भगवत कृपा से ही बोल रहे हैं। ये हमारी अपनी शक्ति नहीं है, ये हमारी अपनी बुद्धि नहीं है। तो गूंगा भी बोलता है भगवान की कृपा से। उसका प्रमाण ये दास अनिरुद्ध है कि मुझ जैसे गूंगे भी बोलते हैं। किसकी कृपा से? मेरे श्याम सुंदर की, मेरे रघुनाथ जी की कृपा से। और दूसरा लिखा है पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। आपको हमने बताया था कि हम लगभग 2013-14 में हम छत से गिर गए थे, 20 फीट ऊपर से गिर गए थे और हमारा कोल्हू टूट गया था। डॉक्टर को एक्सरा कराए, डॉक्टर ने कहा ये तो हड्डी चूरा हो गई है, बिखर गई है अंदर अंदर चूरा होके। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर बोला कि थोड़ा सा हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे चढ़ गई थी। 20 फीट ऊपर से गिरा था ये दास अनिरुद्ध, हम गिर गए थे ऊपर से, छत से, दूसरी मंजिल से। 20 से 25 फीट की ऊंचाई रही होगी, क्योंकि एक छत लगभग 11-12 फीट का होता है, तो 2 छत थे, तो लगभग 23-24 फीट की ऊंचाई थी। गिर गए और जब गिरे तो कोल्हू हड्डी के ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है और उसके बाद भी ठीक हो जाए, कोई गारंटी नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये आदमी हमको कहा कि अब ये जीवन भर लंगड़ाता हुआ चलेगा, क्योंकि अब हड्डी जुड़ेगी तो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे पांव के घुटनों में छेद करके ईंट लटका दी। हड्डी टूटने वाले को ना ईंट लटका देते हैं, तो 4 ईंट लटकी रही, फिर 3 ईंट, फिर 2 ईंट। 2 महीने तक ईंट लटकी रही, मैं बिस्तर में पड़ा रहा। मैं उतने ऊपर से गिरा पर मरा नहीं। मुझे आज पता चला कि भगवान ने मुझे बचाया क्यों। शायद मेरे द्वारा अन्य क्षेत्र बंटवाना था बिहारी जी को, वृद्ध माओं की सेवा करवानी थी भगवान को, इसीलिए शायद बिहारी जी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो तब प्राण निकल गए होते, मर गया होता। तो अब तक तो
सब भूल गए होते कि कोई मुझ नाम का व्यक्ति था। हाँ प्रिय भक्तों, डॉक्टरों ने कहा कि ये आदमी चलेगा तो लंगड़ाता हुआ। मैं वैसाखी लेके भी चला। और आपको तो ताज्जुब की बात बताऊं, जब मैं हॉस्पिटल से घर आया 3-4 महीने बाद घर आया तो बैसाखी लेके मैं चल रहा था। 2 बैसाखी थी, दोनों बैसाखी के भरोसे मैं बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। तभी हमारे गांव के हमारे एक चाचा जी हम कहा करते हैं उनको चाचा चाचा, उन्होंने कहा हमसे चलो चित्रकूट चलें। यूं ही कह दिया हमसे चित्रकूट चलें। उस समय हम सुबह सुबह हमारे घर के पास मंदिर था तो हम रोज मंदिर जाके बैठा करते थे। मंदिर लगभग 100 मीटर की दूरी पे था, 150 मीटर की दूरी, सामने ही था मंदिर, पर वहां तक चलने में उस समय टाइम लगा। मैं जाकर बैठा तो हमारे चाचा जी, गांव के चाचा जी थे, वो आकर बोले चलें चित्रकूट। हमने कहा चलो। उस समय हमने एक गमछा लपेट रखा था और एक पतला सा गमछा ओढ़ रखा था। केवल शरीर में 2 कपड़े थे, एक ओढ़ने का और एक लपेटने का। और बैसाखी लिए थे क्योंकि बीमार आदमी ज्यादा कपड़ा पहनता नहीं है। चाचा ने कहा चित्रकूट चलें। उसी क्षण अभी दवाइयां गोली सब चालू था। चाचा जी ने कहा चलो चित्रकूट। हमने तुरंत सहर्ष स्वीकार किया और पैदल निकल पड़े। पैदल पास में स्टेशन थी, वहां गए और जाने के बाद संयोग से ट्रेन मिल गई। उसी हाल में राम जी बैसाखी लेकर खड़े हैं और खड़े खड़े हम वहां से चित्रकूट पहुंच गए। और चित्रकूट पहुंचकर चलना नहीं आता था, मुझे वो दृश्य याद आ रहा है। और हमने चित्रकूट पहुंच करके कामतानाथ भगवान की पूरी परिक्रमा वैसाखी लेकर के लगाई। शायद राम जी की दृष्टि पड़ गई कि ये बालक वैसाखी लेके परिक्रमा लगा रहा है। तो ये देखो यहाँ लिखा है पंगुम पंगु चढ़े गिरिवर गहना, लंगड़ावी पहाड़ लांघ जाता है कब, जब भगवान की कृपा होती है तब। इसीलिए उसके बाद देखो ना तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ा, ना तो मैं लंगड़ा हुआ। बिहारी जी की कृपा से हड्डी सही सलामत जुड़ गई। ना जाने क्या हुआ, डॉक्टर ने जब आखिरी एक्सरा किया तो ताज्जुब खाया कि ये कैसे हो गया। आपके सामने बैठा हूं, दौड़ भी लेता हूं, कबड्डी भी खेल लेता हूं और आपके सामने बैठा हूं। लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, ये सबूत मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सबूत हूं, मैं खुद सबूत हूं। भगवान की कृपा होती है ना मेरी माँ, तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। और वो लंगड़ा कोई और नहीं, मैं खुद वो लंगड़ा हूं। मेरे जीवन में ये सारी जो ग्रंथों में लिखी हैं बातें, वो जीवन में घटनाएं घट चुकी हैं। और उन घटनाओं को घटने के बाद भी ये दास भगवान के चरणों को कभी छोड़ा नहीं। तो आज बिहारी जी ने आपके मध्य बिठा रखा है, आपके चरणों की धूल मुझे मिल जाती है, यही मेरा सौभाग्य है। इसीलिए अपने जीवन में आप जितना विश्वास भगवान पे कर सकते हो। अच्छा मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं जब चित्रकूट पहुंचा तो रात हो गई थी, सुबह के निकले, सुबह 9 बजे 8:30 बजे हम निकल गए थे। मंदिर गए थे सुबह दर्शन करने, चाचा ने कहा चलो, चाचा जी के संग चले गए। तो हम दोनों रास्ते भर कुछ खाए नहीं, ना उन्होंने कुछ खाया ना हमने। और हम चित्रकूट गए और वहां कोई पता नहीं, पहली बार जिंदगी में हम चित्रकूट गए थे, उस भी लंगड़ा थे तब। डॉक्टर ने बोला था आराम करना, गोली दवाई समय से खाना, सारी गोली दवाई घर छोड़ के गए। घर में तो हल्ला हो गया कि कहाँ भाग गए, कहाँ चले गए, ढोड़ाई चालू हो गई, सब ढूंढने लगे, पिताजी ढूंढने लगे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, सब जगह हल्ला हो गया, बच्चा भाग गया। अब चित्रकूट हम पहुंचे, वहां एक आश्रम में रात रुकना था ना, तो एक संतों के आश्रम में चले गए। और संयोग देखना, हम लोग रात को तब पहुंचे जब सब लोगों ने भोजन कर लिया था। हम लोग रात को आश्रम में तब पहुंचे जब सब लोगों ने भोजन कर लिया। और सच्ची कहूं, बड़ी कस के भूख लगी थी। लंगड़ा शरीर, बीमार शरीर, खाया कुछ नहीं,
एक जगह केवल चित्रकूट स्टेशन में उतर के पानी पिया था स्टेशन में, बस सुबह का चला, शाम को पानी बस पिया। दास अनिरुद्ध की घटना है ये। कुछ नहीं खाया। चित्रकूट ऐसे समय में पहुंचा, सबने भोजन करके अपनी थालियां धुल रहे थे और हम लोग पहुंचे। हम लोगों ने किसी से कहा नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमें बड़ी भूख लगी है। हम लोग वहां आंगन में अपना जो एक दुपट्टा ओढ़ रखा था ना, उसे हमने बिछाया और बिछाकर हम उसी पर लेट गए। बैसाखी किनारे रखी और लेट गए। किसी से मांगा नहीं कि भोजन चाहिए, भूख लगी है। पर कहते हैं ना कि भगवान मन को जानते हैं। तभी वहां पर अचानक एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने देखा। उन्होंने कहा, क्यों, सुबह से कुछ पाया कि नहीं? तो चाचा जी ने कह दिया, कुछ नहीं पाया। अच्छा ठहरो, अभी लाते हैं। तो वो साग और पूड़ी लेकर के आ गए। तो वहीं पत्तल में बैठे बैठे हम लोगों ने साग और पूड़ी खाई और खा के सो गए। सवेरे उठे, नहाया और नहा के सीधे कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगाकर बैठे ही थे कि पिताजी ढूंढते ढूंढते आ गए और ले आके घर रख दिया। कहने का अर्थ यह है, हम कथा में आपको एक बात और सुनाते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान तुम्हें भूखा घुमा सकता है पर भूखा सुला नहीं सकता। इस बात का सबूत हूं मैं, इस बात का प्रमाण हूं मैं जो बातें कहता हूं वो केवल कहता नहीं हूं, उन चीजों को हमने अनुभव किया है, वो चीजें जिंदगी में गुजरी हैं। वो विश्वास यदि आपका है तो वो भगवान आपके साथ हैं। हाँ, भगवान में इतना प्यार कीजिए, भगवान में इतना विश्वास कीजिए कि जरूरत से परमात्मा ने तुम्हें मां के गर्भ में मरने नहीं दिया, जिस परमात्मा ने तुम्हें मां के गर्भ में रक्षा की, याद रखना वो परमात्मा कहीं गया नहीं है, अभी भी तुम्हारे साथ ही है। बस तुम्हारा विश्वास जरा कमजोर पड़ रहा है। बस कोशिश करना कि विश्वास कमजोर ना पड़े। जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास पाओगे, जितना विश्वास रखोगे अपने रघुनंदन को उतना ही करीब पाओगे। इसीलिए विश्वास ही वो शक्कर है, जितना घोलोगे उतनी मिठास बढ़ेगी, उतना आनंद बढ़ेगा। ये दास अनिरुद्ध तो कब का मर गया होता, पर जिंदा है तो बिहारी जी ने इस उद्देश्य के लिए, इस हाथ से, इन हाथों से माताओं की सेवा करवानी थी भगवान को, तो देखो बिहारी जी ने खड़ा कर दिया। इस शरीर से अन्य क्षेत्र की सेवा करवानी थी बिहारी जी को, तो खड़ा कर दिया। इस शरीर से 1 करोड़ वृक्ष लगवाने थे बिहारी जी को, तो खड़ा कर दिया। इस शरीर से ये सेवाएं जो चल रही हैं, इन सेवाओं को कराना था, इसीलिए हमने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। अन्य क्षेत्र निरंतर चल रहा है, माँओं की सेवा हो रही है। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। हमारे जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल सेवा ही हमारा उद्देश्य। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। ये शरीर जब तक है केवल सेवा के लिए है। बंदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमय मूरि मय चूरन चारु,
समन सकल भव रुज परिवारु सुकृत सांभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल धरणी ये तिलक गण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो प्रकाशु बड़े भाग्य और आवै जासु उगे रहे विमल बिलोचन ही मिटहि दोष दुख भव रजनी सूझहि राम चरित मुनि मानिक बोध प्रगट जहाँ जो जे श्री राम जय राम जय जय राम 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 बंदौ गुरुपद। क्या बढ़िया कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु जी के चरण कमलों की वंदना नहीं, गुरु जी के चरण कमलों की चरणों की रज की वंदना। बंदौ गुरुपद पदुम परागा चरणों की रज की वंदना श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। गुरु जी के चरणों की बात नहीं है, अरे गुरु जी ने जहां पांव रखे हैं वहां की जो धूल है उस धूल को माथे से लगा लोगे तो भी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अज्ञान मिट जाएगा। गुरुजनों में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना। आज लोग परेशान इसीलिए हैं क्योंकि उनका विश्वास 100% नहीं, ना तो भगवान में 100% विश्वास है, ना तो गुरु जी में 100% विश्वास। अरे गुरु पे विश्वास हो ना तो गुरु सिर पे हाथ रख दे तो गूंगा भी बोलने लग जाए गुरु कृपा से। तो गुरु जी का आशीर्वाद विद्या पढ़ने से नहीं भक्तों, विद्या गुरुजनों के आशीर्वाद से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता। हाँ, हम रट सकते हैं वेदों को, पुराणों को, रट्टू तोते तो बन सकते हैं, पर ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, जो ज्ञान भगवान से मिलाता है, वह ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, वह ज्ञान तो श्रद्धा से आता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब गुरु चरणों में श्रद्धा होगी तो वह ज्ञान प्राप्त होगा जिस ज्ञान से परमात्मा का दर्शन होता है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो आपको वह ज्ञान होगा जिस ज्ञान से तुम पेट भर सकते हो। ज्ञान भी तो दो प्रकार का है, एक वो ज्ञान है जिससे पैसा कमाया जाता है और उस ज्ञान के बल पर पैसा कमा के धन दौलत पद प्रतिष्ठा और अहंकार और सुरा और सुंदरी ये सब मिल जाता है। पर एक ज्ञान वो होता है जिस ज्ञान से ये सब कुछ नहीं, जिस ज्ञान से केवल कण कण में तुम्हें भगवत दर्शन होने लग जाएगा, वह ज्ञान गुरु कृपा से मिलता है। हाँ, ऐसे गुरुजनों के चरणों के रज की वंदना है, गुरु जी के चरण कमलों की वंदना है। गुरु जी के चरणों का अंजन बना के आंखों में सुरमा बना के लगाने की बात, गुरु जी के चरणों में इतना प्रेम हो ये कह रहे हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। प्रथम वंदना किसको? ब्राह्मणों को, विप्रजनों को। आप सदा
ब्राह्मणों का सम्मान किया करिए। ब्राह्मण का सम्मान क्यों? क्योंकि 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारों वर्ण वंदनीय है, चारों वर्ण सम्माननीय है, पर इन चारों वर्णों को एक सूत्र में बांधकर ज्ञान के धागे में पिरोके रखने वाला एक गुरु होता है, ब्राह्मण होता है। इसीलिए ब्राह्मण वही ब्राह्मण है जो यज्ञ कराते हैं। भगवान तो देवता तो स्वर्ग में रहते हैं, पर ब्राह्मण मंत्र पढ़ के और आपके घर में भगवान को स्थापित कर देते हैं। आपने मूर्ति बुलवाई और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी कराते हैं, तो पहले तो वो मूर्ति पत्थर की थी, पर प्राण प्रतिष्ठा होने से लोग ये नहीं कहते पत्थर रखा है, लोग कहते हैं भगवान बैठे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण में इतनी ताकत है कि वो भगवान को उठाकर वहां से अपने मंत्रों के द्वारा और मूर्ति में स्थापित कर देने की ताकत मंत्रों में है। वह मंत्र ब्राह्मण जानते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों की वंदना। हाँ, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। हाँ, तो ब्राह्मणों के अधीन ये मंत्र हैं, इसीलिए ऐसे विप्रजनों को प्रणाम। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखानी कहीं निज होनी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, इसीलिए विवेकशील व्यक्ति बनना है तो सत्संग कीजिए। कल एक सज्जन आए, चंडीगढ़ से आए। कल उन्होंने कहा, महाराज जी हम बहुत रास्ता भटक चुके थे, बिगड़ गए थे। कल उन्होंने आकर कहा, महाराज जी जब से हमने आपके वाणी से कथा सुनी है, तब से हमारा परिवार जो बिखर गया था वो परिवार सुधर गया, हम सुधर गए, गंदी आदतों में चले गए थे, ठीक होके आ गए, और हमारा व्यापार भी सुधर गया। अब हम अच्छा कमाने लगे, अच्छा काम। उन्होंने कहा, मैं इस बात का सबूत हूं कि भागवत सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से जीवन में कितना परिवर्तन होता है। आप लोग भी इस बात का सबूत हो सकते हैं। आपके काम धंधे चलें, इसलिए भी मैं आपको वह रास्ता बताता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोजगार युवा बैठे हैं हमारे, हम इनको भी हाथ जोड़ जोड़ के यही कहते हैं, बेटा घर में बैठे से कोई काम नहीं होगा, मेहनत करो, मन लगाओ, काम में मन ना लगे तो भी कमाओ, काम करो, और कोई काम छोटा नहीं होता, खूब कमाओ। जब सत्संग करेंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, घर में सुख सुविधाएं अपने आप चलकर आएंगी। आपकी मेहनत तो हो, आप कर्मठ तो बने, आप आगे बढ़ें, हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारिए, पर राम ना बिसारिए। राम को याद रख के हिम्मत से काम लो, सफलता आपके पीछे हो जाएगी, पीछे पीछे चलेगी। आज वही लोग परेशान हैं जो हाथ पर हाथ रख के घर में खटिया पर बैठे। चलो मेहनत करो, अच्छा सोचो, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपना सिर का पसीना पांव तक ले जाओ। कैसे नहीं कामयाबी मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। कोशिश करते रहो, सफलताएं निश्चित होंगी। एक बार मैं हार जाऊं, फिर कोशिश करूं, कल फिर मेरे लिए अवसर है, मैं कल फिर प्रयास करूं। आज के दिन ने मुझे सफलता नहीं दी, कल सफलता का अवसर है, परसों सफलता का अवसर है। कोशिश करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। आपकी विश्वास और आपकी मेहनत को जमाना देखे ना देखे, आपके विश्वास और आपकी मेहनत को जिस दिन कन्हैया देख लिया ना, उस दिन दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना करके आपको बिठाल देगा। करते रहिए प्रयास। हाँ,
सठ सुधिरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट व्यक्ति सठ सुधरहि सत्संगति पाई, दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर वैसे ही सुधर जाता है जैसे लोहा पारस मणि का स्पर्श करते ही लोहा सोना बन जाता है। 60 लोग सुधर जाते हैं सत्संग पाकर। बेडम्बना बेचारे खलों की है। खल, गोस्वामी जी ने खलों को भी प्रणाम किया। ये खल कौन है? जिनके दो ही काम हैं, खा से खाना, ला से लड़ना। खाएं और लड़ें, खल। इसमें एक बात और है, जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, खल है ना। माँ बाप का खाते हैं बच्चे और माँ बाप से ही लड़ते हैं। हा? तुमने क्या दिया? तो खाएं और लड़ें, वो खल। जिनका खाएं उन्हीं से लड़ें, वो खल। इनको भी गोस्वामी जी ने 2 बार प्रणाम किया, खलों को। तुलसीदास जी बोले अच्छे आदमी को तो एक बार में ही समझा दिया जा सकता, पर दुष्ट आदमी को 2 बार समझाना पड़ता। इसलिए खलों की वंदना बार बार। तुम ठीक से रहना। बहुरी बंदे खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। दुष्ट आदमी आपके दाएं बाएं चलता है, वो आपकी कमियां ढूंढता, कहां कमी रह जा, कहां हम छाप दें इनको। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं खलों को भी ना, जो आदमी आपकी ज्यादा बुराई करता हो, जो आदमी आपसे बड़ा द्वेष रखता हो, जो आदमी आपके बारे में केवल गलत गलत सोचता हो, लोगों को बताता हो, ऐसे आदमी को भी बुला के ना उसका जरा सम्मान किया करो। ऐसे आदमी की ना आरती उतारना चाहिए। जय खल देवा। दुष्ट आदमी की आरती उतारनी चाहिए। इसीलिए आरती उतार दोगे ना, खुश हो जाएगा। ये प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए दुष्ट आदमी की वंदना गोस्वामी जी ने की। ये समझदारी है, ये कूटनीति है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता होगा ना, उसको कुछ लोग परेशान करने वाले होते हैं। इसीलिए उस आदमी को चाहिए कि उन लोगों को बुलाए और बढ़िया रबड़ी खवाए और 1100 का लिफाफा दे दे, है ना। चुप हो जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे फिर आपके लिए अच्छा बोलेंगे। हाँ जी, इसीलिए गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। बहुरी बंदे, इनको बहुत ज्यादा प्रणाम करने की जरूरत है। कई लोग ना झगड़ा कर दे, अच्छा तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा। अरे ना ना ना, ऐसी बातें ना किया करो। दुष्ट आदमी से झगड़ा ना करना, वो है ही दुष्ट, है ही। और तुम झगड़ा करके अपना गरम कर लोगे, वो आप जल्दी जल्दी में कुछ बोल जाओगे तो वही बात का बदंकड़ खड़ा हो जाएगा। इसने ऐसा कह दिया, ये कह दिया। हाँ जी, जैसे हम कथा सुनाते हैं ना, हम सारी बातें अच्छी बोलते हैं, पर कभी ना चाह कर धोखे से कोई एक बात गलत निकल जाए, मुंह से जबान ही फिसल जाए, कोई का कोई शब्द निकल जाए, तो कुछ लोग बैठे ही हैं कि ये कब जबान फिसलाएं और कब हम पकड़ें और कब उसको वायरल कर दें कि देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसे कहा। इसीलिए आपको सावधान हमेशा रहना पड़ता है, हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए आपको जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पया, परिहरिवारी विकार। सब
में कोई ना कोई दोष है। यदि आप दोषों से बचना चाहते हैं तो एक काम करें, जो भी आप कमाएं, जो भी आपके पास है, आप सबसे पहले उस वस्तु को भगवान को समर्पित कर दें। आपने आज सोना खरीदा, आज आपने साड़ी खरीदी, आज आपने नया घर खरीदा, आज आपने जमीन जायदाद खरीदी, आज आपने जो भी काम किया, आपको सफलता मिली, वो सारी चीजें पहले भगवान को सौंपनी चाहिए। हे नाथ, ये घर की चाबी आपकी, आपका ये घर, ये प्लॉट आपका, ये आपका, ये सब आपका, मैं आपका दास हूं, आपकी संपत्ति में मैं किराए से रहूंगा, मेरा नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आहे, सारी संपत्ति रघुनाथ जी की, और मैं तो भगवान की संपत्ति में किराएदार हूं। मैं कौन हूं? मालिक को ना नुकसान होता है, किराएदार का कोई नुकसान नहीं। बताओ, घर में आग लग गई, बताओ किसका नुकसान हुआ? किराएदार तो बाहर खड़ा हो जाएगा। अब घर जले किसका? मालिक का। अब तुम जलो, हम तो कल दूसरा किराए से ले लेंगे, तुम मरो। उसी प्रकार भगवान की संपत्ति देखो, भगवान को दे दो और अपने राम किराए से रहने लग जाओ। हम तो राम जी के घर में किराए से रह रहे हैं, हम तो राम जी की रोटियां खा रहे हैं साहब, हम तो अपना कुछ नहीं कमाते, राम जी खिलाते हैं, हम खाते हैं। हलवा खवाएं सो हलवा, चना खवाएं सो चना, बासी रोटी खवाएं सो बासी रोटी, 56 भोग खवाएं सो 56 भोग। जैसे राम जी रखें, जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे राम जी रखें, राम जी रह लो, और सीताराम सीताराम कह लो।